ये 2025-2026 जो टाटा नेक्सॉन गाड़ी है भाई, इसमें डीपीएफ होता है नहीं होता है? इसका आंसर है भाई हाँ। भाई BS6 की कोई भी गाड़ी हो उसमें डीपीएफ होता है। और कहीं ना कहीं ये है कि जब डीपीएफ अगर ये खराब हो जाएगा तो सबसे बड़ा जो नुकसान होगा ना, जैसे अगर आप इसको इग्नोर करोगे काफी लंबे टाइम से, अगर इसमें डीपीएफ होता है तो भाई इसमें यूरिया या एडब्ल्यू भाई कहाँ पे डलता है या नहीं? तो भाई इसका जवाब है नमस्कार दोस्तों। तो भाई आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल पर। भाई आज बात करेंगे हम डीपीएफ की। आखिर डीपीएफ होता क्या है भाई? बहुत भाइयों के ना कमेंट थे, मैसेज थे, भाई नेक्सॉन में डीपीएफ होता है या नहीं? अगर भाई होता है तो भाई इसमें यूरिया या एडब्ल्यू भाई कहाँ पे डलता है? सबसे पहली चीज़ आपको मैं बता देता हूँ भाई, 2025 मॉडल गाड़ी है, अक्टूबर की BS6। जैसे कि आपको पता है भाई BS6 गाड़ियों में डीपीएफ होता ही है। जैसे कि SUV या कॉमर्शियल व्हीकल वगैरह रहते हैं भाई, उनमें यूरिया एडब्ल्यू वगैरह डलता है। तो मेन चीज़ ये आती है भाई नेक्सॉन की। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं डीपीएफ होता क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ भाई, डीपीएफ होता है डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। भाई इसका काम ये होता है जब डीजल इंजन चलता है ना, तो भाई एग्जॉस्ट से छोटे छोटे काली कण निकलते हैं, तो डीपीएफ उनको ही कंट्रोल करके अपने अंदर रोकता है भाई उनको, और इससे जिससे कि भाई प्रदूषण कम होता है और BS6 नियमों का पालन होता है। तो भाई ये तो होता है डीपीएफ डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। अब मेन बात ये आती है, ये 2025-2026 जो टाटा नेक्सॉन गाड़ी है भाई, इसमें डीपीएफ होता है नहीं होता है? इसका आंसर है भाई हाँ। भाई BS6 की कोई भी गाड़ी हो उसमें डीपीएफ होता है। अब मेन चीज ये आती है, अगर इसमें डीपीएफ है तो जो टाटा नेक्सॉन का ओनर है ना, जो भी इस गाड़ी को लेकर कंफ्यूज है भाई, वो ये है, अगर इसमें डीपीएफ होता है तो भाई इसमें यूरिया या एडब्ल्यू भाई कहाँ पे डलता है या नहीं? तो भाई इसका जवाब है नहीं। भाई इस टाटा नेक्सॉन गाड़ी में डीपीएफ होता है लेकिन यूरिया या एडब्ल्यू इसमें नहीं डलता। वो डिपेंड करता है अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर। सबसे मेन चीज एक बात बता देता हूँ मैं, डीजल की भाई टाटा नेक्सॉन कोई सा वेरिएंट हो, स्मार्ट प्लस हो, प्योर हो, क्रिएटिव हो, फियरलेस हो, मतलब बेस वेरिएंट से लेकर टॉप वेरिएंट तक टाटा नेक्सॉन कोई सी भी हो डीजल की गाड़ी, भाई डीपीएफ तो होता है लेकिन भाई यूरिया या एडब्ल्यू किसी भी वेरिएंट में नहीं डलता। तो मेन बात ये आती है भाई, जब इसमें डीपीएफ होता है और यूरिया या एडब्ल्यू इसमें डलता क्यों नहीं? क्योंकि आपको पता है भाई, जैसे SUV कॉमर्शियल व्हीकल वगैरह रहती है ना, जो बड़ी बड़ी गाड़ी रहती है भाई, उनमें डीपीएफ होता है और उनमें यूरिया या एडब्ल्यू डलता है उन गाड़ियों में। भाई इसमें क्यों नहीं डलता? मैं आपको एक चीज बताता हूँ भाई। सबसे पहली बात ये है कि भाई जो SUVs या कॉमर्शियल व्हीकल वगैरह रहती है ना, जो उनमें SCR सिस्टम का यूज किया गया है, और जो ये टाटा नेक्सॉन है भाई, इसमें अलग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। इसमें एडब्ल्यू टैंक वगैरह नहीं दिया, यूरिया कोई टैंक वगैरह नहीं है। तो भाई इस गाड़ी में ना आपको सिंपल सिर्फ डीजल भरवाना है, यूरिया भरवाने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। अब मेन बात ये आती है भाई, जैसे कि कई बड़ी SUVs या कॉमर्शियल व्हीकल वगैरह रहते हैं जिनमें एडब्ल्यू या यूरिया वगैरह डलता है, तो भाई क्या यूरिया मतलब गाड़ी की ताकत बढ़ाता है? भाई इसका जवाब है नहीं। यूरिया से या एडब्ल्यू से कोई गाड़ी कोई ताकत नहीं बढ़ती। बस सिर्फ जो ये है, ये भाई प्रदूषण के लिए यूज होता है, प्रदूषण कंट्रोल करता है, इसका बाकी और कोई काम नहीं है। जो लोग कंफ्यूज होते हैं ना, वो लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं मैं आपको बताता हूँ भाई। जैसे कि आपको पता है भाई, BS6 नियमों में ना डीपीएफ आता है और यूरिया वगैरह डलता है डीपीएफ BS6 में। तो ये जरूरी नहीं है कि हर BS6 गाड़ी में भाई यूरिया डलेगा, तो ये बिल्कुल नहीं है। वो डिपेंड करता है भाई कंपनी कौन सी एमिशन टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है। तो भाई टाटा नेक्सॉन में जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है ना, उसमें भाई यूरिया एडब्ल्यू डलवाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई टैंक वगैरह नहीं दिया हुआ। अब मेन चीज ये आती है, अगर भाई डीपीएफ अगर चौक हो जाए तो भाई क्या होगा? तो सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, डीपीएफ कैसे काम करता है। तो भाई जैसे मतलब गाड़ी के धीरे धीरे मतलब कालिक जमने स्टार्ट हो जाती है ना, जैसे कण जो कालिक के कण होते हैं वो जमने स्टार्ट हो जाते हैं, तो भाई जो टाटा नेक्सॉन का जो डीपीएफ सिस्टम है भाई, वो अपने आप काम करता है, उसको बोलते हैं रीजनरेशन। तो वो काम कैसे करता है? जब गाड़ी ना कंटिन्यू सेम लगातार सही तापमान पे जब गाड़ी चलती है, इस तरह से ज़्यादा RPM पे ड्राइव करनी गाड़ी, जैसे अभी कंटिन्यू ना ये 2000 RPM से प्लस है, तो कंटिन्यू आपको आध घंटा तक ऐसे ड्राइव करनी है, और उससे क्या है, आपके जो छोटे छोटे कालिक कण है ना, ये जलकर भाई ये खत्म हो जाएंगे और डीपीएफ की वार्निंग लाइट चले जाएगी आपको। पर कंटिन्यू आपको इसी बूस्ट पे रखनी है, आप ऐसे नहीं बार बार कि भाई ये गाड़ी की मतलब मंदी कर ली और ये RPM डाउन हो गए, ऐसे नहीं। कंटिन्यू ड्राइव करना, 20-25 मिनट कोशिश करना, 20-25 मिनट तो कम से कम, तो भाई वो कालिक कण जलकर भाई खत्म हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं रीजनरेशन प्रोसेस, डीपीएफ जो टाटा नेक्सॉन का होता है। और सबसे जो बड़ी दिक्कत ये है, अगर डीपीएफ चौक हो जाए तो क्या होगा, मतलब चौक कैसे होता है डीपीएफ, तो मैं आपको बता देता हूँ भाई। जैसे गाड़ी ना डेली 2-3 या 4-5 किलोमीटर चलती है, या हर बार ट्रैफिक में चलती है, जिससे गाड़ी ना अच्छे से हीट नहीं हो पाती, मतलब जो इसका नॉर्मल टेम्परेचर रहती है उस पर नहीं जा पाती। या कई बार ये होता है कि गाड़ी को हम बहुत कम चलाते हैं, सिर्फ कभी कभार यूज़ करते हैं, तो भाई तब मतलब ये जो कालिक के जो कण रहते हैं ना, ये धीरे धीरे जमाना होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो भाई तब डीपीएफ चौक होने के चांस रहते हैं। अब मेन बात ये आती है, अगर डीपीएफ की वार्निंग लाइट अगर शो करती है तो भाई क्या करना होगा, मैं आपको बता देता हूँ। अगर डीपीएफ वार्निंग लाइट अगर आपके इग्निशन में आ रही है वहाँ पे
भाई क्लस्टर डिस्प्ले पे शो कर रही है DPF वार्निंग लाइट। तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ 20, 25, 30 मिनट, मतलब आध घंटा आप मान के चलो, आध घंटा ना किसी अच्छे से हाईवे पे आपको गाड़ी मतलब कंटिन्यू ड्राइव करनी पड़ेगी। उसमें आपको बीच में गाड़ी बंद मत करना, कोशिश करना खुला रास्ता हो या कोई अच्छा सा हाईवे हो जिसपे कि आप 2-2.5 हज़ार RPM पे गाड़ी को भाई ड्राइव कर सको। जिससे क्या होता है, इसका ना DPF जो होता है सिस्टम भाई, वो ऑटो अपने आप ना उनको भाई जलाना स्टार्ट कर देता है और वो वार्निंग लाइट चले जाती है कुछ समय बाद। तो 20, 25, 30 मिनट जब आप चलाओगे ना गाड़ी को, उसमें 2-2.5 हज़ार RPM पे आप कोशिश करना, और उस दौरान गाड़ी को बीच में भाई बंद नहीं करना, क्योंकि इसका सिस्टम अपने आप काम करता है। मेन चीज़ ये आती है, अगर तब भी वार्निंग लाइट ना जाए तो भाई तब आप सर्विस सेंटर पे चले जाना और वहाँ पे दिखा देना। इसको इग्नोर बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप लंबे टाइम से अगर इसको ना इग्नोर करोगे, इसको DPF वार्निंग लाइट को, आपकी गाड़ी भाई माइलेज घट सकती है और इंजन की पावर बहुत कम हो सकती है, और वार्निंग लाइट वगैरह आ सकती है, वहाँ पे लिम्प मोड वगैरह शो कर सकते हैं। तो भाई और कहीं ना कहीं ये है कि जब DPF अगर ये खराब हो जाएगा तो सबसे बड़ा जो नुकसान होगा ना, जैसे अगर आप इसको इग्नोर करोगे काफ़ी लंबे टाइम से, तो ये है कि आपका जो मेंटेनेंस जो खर्चा आएगा ना वो और ज़्यादा आएगा। स्टार्टिंग में तो नॉर्मली वैसे ही ठीक हो जाएगा कम पैसों में ही, बाकी अगर आप इसको इग्नोर करोगे काफ़ी लंबे समय से तो भाई ज़्यादा आपका मेंटेनेंस बढ़ने वाला है खर्चा के मामले में। तो भाई ये थी DPF। जिन भाइयों के कमेंट थे, मैसेज आ रहे थे, मैंने आपको बता दिया DPF होता है। टाटा नेक्सॉन कोई सा वेरिएंट ले लो आप, चाहे क्रिएटिव हो या फियरलेस हो या बेस मॉडल हो, स्मार्ट प्लस वगैरह या प्योर वगैरह, कोई सा वेरिएंट हो, डीजल की नेक्सॉन कोई भी हो, तो भाई सब में DPF होता है। लेकिन इसके अंदर भाई यूरिया या AdBlue नहीं डलता। और अगर आपके भाई DPF अगर आपके मान के चलो ये इग्निशन अगर आ रहा है तो सिंपल मैंने आपको बता दिया, कंटिन्यू कोशिश करो 25-30 मिनट तक, आध घंटा तक कम से कम आपको भाई गाड़ी किसी खाली हाईवे वगैरह पे, मतलब अच्छे से हाईवे पे ना, खाली रोड पे गाड़ी को ड्राइव करना है, जिसमें आपको RPM 2-2.5 हज़ार RPM तक गाड़ी रखनी है। उसके दौरान आपको बीच में गाड़ी बंद करनी नहीं है। इसका अपने आप सिस्टम काम करता है, जिससे कि वार्निंग लाइट वगैरह आपकी चली जाएगी। अगर फिर भी नहीं जाती है तो भाई 5-7 किलोमीटर अगर आप और थोड़ा मतलब 5-10 मिनट एक्स्ट्रा और ड्राइव कर लेना हाई RPM पे, क्योंकि गाड़ी की जो तापमान जब हीट होगी ना तो वो काली कण जल के भाई अपने आप खत्म हो जाएंगे और वो वार्निंग लाइट आपकी चली जाएगी। नहीं जाती है तो आप सर्विस सेंटर चले जाना, दिखा देना, और वहाँ पे आपकी सॉल्यूशन ठीक हो जाएगी। बाकी किसी के बहकाए में अगर कोई आपसे ये कहता है भाई इसके अंदर यूरिया डलता है, AdBlue डलता है, भाई बिल्कुल झूठ है। इसके अंदर कोई यूरिया या AdBlue नहीं डलता। तो आप किसी के बहकाए में आगे कुछ डाल मत देना गाड़ी में, कहीं किसी भी जगह पे भी आप ये बोलो भाई यहाँ पे डलता है तो डाल देना। नेक्सॉन के अंदर बिल्कुल कुछ नहीं डलता, DPF होता है, वो आप सर्विस सेंटर में दिखा देना अगर आपकी वार्निंग लाइट नहीं जा रही है। तो इन सब चीज़ करने के बाद अब मेन बात ये आती है, टाटा नेक्सॉन डीजल फिर लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। भाई मैं आपको बात बताता हूँ, भाई DPF का तो इससे कोई मैटर नहीं है। मैटर सिर्फ एक चीज़ से करता है, अगर आपकी रनिंग कम है महीने की, मान के चलो आपकी 1000 किलोमीटर, 500-700 1000 किलोमीटर मैक्सिमम तक की आपकी रनिंग है एक महीने की, तो भाई आप डीजल गाड़ी मत लेना, आप पेट्रोल गाड़ी देख लेना। जिससे कि आपको पता है गाड़ी जब आप कम ड्राइव होगी तो ये काली कण जमने स्टार्ट हो जाएंगे, तो DPF का आपको बार बार परेशानी आएगी। और आपकी भाई अगर अच्छी खासी हाई रनिंग है तो आप बेझिझक होकर ले सकते हो, इसका सिस्टम अपने आप काम करता है। कोई आप परेशान ऐसे नहीं होंगे हाईवे पे कि आप मुझे DPF इसमें मतलब यूरिया या AdBlue डलवाना पड़ेगा। तो भाई ये थी टाटा नेक्सॉन का सॉल्यूशन, मैंने आपको DPF का पूरा सॉल्यूशन बता दिया इसका। तो भाई अगर आपको इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।